शुभोदय बच्चों। ये इतने दिन छुट्टियां मिले हैं, बहुत आप लोग क्या है वो खुशियां मनाए होंगे और इतने दिनों के बाद फिर मुलाकात है आप लोगों को। तुम कब जाओगी अतिथि? आप लोग भी किसी के घर गए होंगे। आप लोगों को कोई भी ऐसा सोचा है क्या? ऐसा तो आप लोग दिक्कत नहीं कराए हैं ना किसी को भी? ओके बच्चों, पाठ के अंदर जाएंगे। पाठ में क्या बताया गया है इसमें मुख्य विषयों के बारे में चर्चा करके आगे की ओर बढ़ेंगे। इसमें क्या है वो एस्ट्रोनॉट्स एक जगह में आया है। एस्ट्रोनॉट्स क्या है वो अंतरिक्ष यान में उन लोगों ने अंतरिक्ष पर गए और फिर कुछ दिनों के बाद में क्या है काम खत्म करके फिर वापस अपने जगह पर आ गए हैं। उनको कहा जाता है, इस पाठ में क्यों तुलना की गई है वो एस्ट्रोनॉट से? मीन अगर कोई भी अतिथि हो अपने काम खत्म करने के बाद किसी काम के सिलसिले में जाने पर भी काम खत्म होते ही वापस अपने घर को लौट जाना है। ऐसा नहीं करे तो क्या हो जाता है, महंगाई के जमाने में दूसरों के ऊपर बोझ बन जाते हैं। वो लोग बोल नहीं पाते हैं, लेकिन हम अपनी सीमा से ज्यादा नहीं लाना है, उन लोगों को भी तकलीफ नहीं देना है, यही बताया गया है। लेखक के घर एक अतिथि आया है। बहुत दिन देखने पर भी वो अतिथि जाने का नाम नहीं ले रहा है। ये बात तो बहुत बुरा लग रहा। जब अतिथि आए हैं पहले दिन उनके लिए क्या है वो बढ़िया डिनर बनाया गया है। वो उसमें क्या क्या बनाया गया आप लोगों को मालूम है ना? वो उसको 2 सब्जियां, एक रायता और वो एक मिठाई और ये पूरा उनसे बनाया गया है। दूसरे दिन भी क्या है क्या है वो सब्जी में एक और एक मिठाई, ऐसा वो उन लोगों ने थोड़ा कम कर दिया। और वो चौथे दिन आ गया, अतिथि जाने का नाम नहीं ले रहा है। तब क्या है रोज उन लोगों के घर में क्या पकवान होता है वैसा पकाकर खिलाने लगे। और जब अतिथि 5वें दिन जाने के लिए जाता है सोचकर क्या है वो अपने कपड़ों को देते समय वो भी अपने कपड़े दिए तो लॉन्ड्री में ज्यादा समय लगेगा, इधर नजदीक है वो धोबी के देने से पहले इधर नजदीक है लॉन्ड्री, वो उनको दे देंगे, वो जल्दी दे देता है। यह आदमी तो बहुत समय लगेगा। वो ऐसा कहकर उनको जाने का इशारा कर रहे हैं, लेकिन उन इशारों को तो वो नहीं समझ पा रहा है। और वो उन्होंने क्या है वो हर एक विषय के बारे में चर्चा करने लगे हैं। क्या है संसार में चलने वाले हर एक विषयों के बारे में समझाने लगे। राजनीति के बारे में हो या नहीं है तो महंगाई के बारे में हो, परिवार नियोजन के बारे में हो, रिश्तेदारी के बारे में, हर एक विषय के संसार में जितने विषय हैं उन सभी विषयों के बारे में सोफा में लंबा तान कर वो उन्होंने बातचीत करने लगे। ये बेचारा घर के वो क्या है वो यजमान क्या करता है, कुछ भी नहीं कर पाता है। वो अतिथि को तुम चले जाओगे कह के वो बोल नहीं पाता। अतिथि किसके समान होना है? देवता के समान। देवता क्या करता है वो उस समय प्रत्यक्ष होता, भक्त जनों की इच्छाओं को पूर्ति करके गायब हो जाता। राक्षस क्या करता है वो दूसरों के खून चूसकर आनंद पाता है। वैसा तो नहीं बनना है, इसीलिए अतिथि का तुलना राक्षस से की गई है। वो पाठ में एक जगह में आप लोगों को ये प्रश्नों में पूछा जाता है, थोड़ा ध्यान से पाठ तो ध्यान से पढ़िए बच्चों, तब आप लोगों को समझ में आता। उसके बाद में क्या दिया बताया गया है वो अगर अतिथि तुम जाने का नाम नहीं लिए तो हम लोगों को क्या है वो सप्ताह में एक बार उपवास भी करते हैं। कारण क्या है वो ऐसा 4 महीने में 4 या 5 का आते हैं, उतने दिन उपवास रखे तो उतना राशन बचता है वो सामान्य मध्यवर्गीय लोगों के लिए। इसीलिए उपवास के नाम पर, भगवान के नाम पर उपवास भी रखा जाता है वो। और अतिथि तुम जाने का नाम नहीं लिए तो तुम भी हमारे साथ साथ उपवास रहना पड़ता। और ऊपर से क्या है वो तुम्हें खिचड़ी खिलाना पड़ता है। कारण क्या है कुछ भी नहीं है तो घर में जो कुछ भी बचे कुचे तरकारी से बनाया जाता है वो खिचड़ी वो खिलाना पड़ता है। अतिथि तुम जाने का नाम नहीं लिएगा, ऐसा वो उनको चेतावनी देने पर भी वो अतिथि तो जाने के लिए नाम तो नहीं ले रहा है। ये पूरा हो रहा है। अगर हम लोगों अतिथि कैसे रहना है वो किसी के घर में गए तो वो लोग भी याद रखना है वह कहाँ गए हैं उनका सत्कार अतिथि याद रखना। अतिथि जिस घर में जाते हैं अतिथि को वो घर गृहस्थी भी याद रखना है, वैसा होना है अतिथि। लेकिन ये अतिथि तो क्या है वो वैसा नहीं कर रहा है। और ये इसी में क्या है वो उन लोगों ने स्वीटेस्ट मेमोरीज तो रहना है वो। ये अंग्रेजी शब्दों को भी उपयोग किया गया है। शरद जोशी ने कभी कभार पूछा जाता है ये बात किसने किससे कहा है, आप लोग वो पाठ पढ़ो
और शराफत की एक जगह होती है, वो आप तो वो हद पार कर रहे हैं अतिथि, तुम कब जाओगे, वैसा वो उनके बारे में वो उन लोगों ने मन ही मन बातचीत कर रहे हैं, अतिथि से खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। और अंतिम में क्या है, वो आखिरी पैराग्राफ में एक बार ध्यान देंगे तब पाठ में वो आगे की ओर बढ़ेंगे। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आ गया है, तुम यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की बड़ी किरण होगी। और अतिथि का क्या है, वो खर्राटे लेकर, थोड़े लोगों को नींद में खर्राटे मारने की वो आदत रहता है। खर्राटे मारने का कारण क्या हो सकता है बच्चों, वो उनको क्या है, लंग्स को, वो फेफड़ों का रहता है ना, वो उसमें क्या हो जाता है, सही ढंग से स्वच्छ ऑक्सीजन नहीं मिले तो वो आता है वो, इसीलिए ऐसे ही होने लगे हैं। ये अतिथि का भी क्या है, वो खर्राटे मारने लगे हैं और आराम से बिस्तर सो गया है वो। लेकिन अतिथि आकर 5वें दिन का सूरज को भी वो देखने लगा है, लेकिन जाने का नहीं है। और वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने के सम्मान पूर्वक निर्णय ले लोगे। 5वें दिन तुम, आज तो तुम जरूर निर्णय लेना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग खुद बताना पड़ेगा। हम लोग किसी के मेहमान के घर जाना है, वो कोई बुलावा आया है बोलकर क्या करना पड़ता है, घर का मालिक को घर को बंद ताला लगाकर जाना पड़ता है। अतिथि के लिए अपने घर छोड़कर जाना पड़ता है वो। और तुम्हें चूमेंगे और लौटोगे सम्मान पूर्वक। मेरी सहनशीलता का वह अंतिम सुबह होगी, उसके बाद राइट नहीं सकूंगी और लड़खड़ा जाऊंगी। मेरे अतिथि मैं जानता हूँ, अतिथि देवता होता है, आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। अतिथि देवो भव कहा गया, देवता के समान है, लेकिन क्या है, वो देवता को सम्मान करने वाला आम आदमी है, वो नॉर्मल। इसीलिए मैं तो सामान्य मनुष्य हूँ। तुम्हारे आगमन में उतनी उचित आग्रह और क्या है, वो सम्मान करने के लिए सीमा तो जा चुकी है। तुम देवता और नहीं हो, मैं देवता और मनुष्य से अधिक देर तक नहीं रह सकते। देवता का क्या होना है, देवता भी ज्यादा समय तक रहे तो हम उनका भी मान नहीं करते बच्चों। क्या करते, देवता को भी हम लोग हाय भाई कहकर गए तो अच्छा होगा, नहीं है तो हम भी क्या है, उनके साथ भी सम्मान पूर्वक व्यवहार छोड़कर और एक प्रकार का विशेष पूर्वक मीन्स क्या वो पुकार किया जाता है वो इसमें। और एक देवता क्या है, वो अधिक देर तक न मनुष्य के पास नहीं रहना, वो अधिक देर तक वो रह गए तो क्या हो जाता, वो भी आम बन जाता है, नॉर्मल। इसीलिए लोग उनको मान नहीं दिया जाता है वो। तुम लौट जाओगे अतिथि, इतने कहने पर, इतने सुनने के बाद में भी तुम जाने के तो ले सकते हो। तुम्हारा देवत्व वह उसी में रहेगी। अगर तुम नहीं गए तो हमारे अंदर मनुष्य दूर होकर राक्षस आ जाता है, वो राक्षस के सामना करने में बहुत बुरा लगेगा। वो पूरा होने से पहले तुम घर छोड़कर चले जाओ अतिथि, ऐसा कहा गया है। इसीलिए ये पाठ में क्या है, वो मुफ भी आ गया, मीन्स अतिथि कितने परेशान झेला है वो ये पूरा आया है। तुम कब जाओगे अतिथि कहा गया है, यह है आपका पाठ, तुम कब जाओगे अतिथि। और इसमें कुछ विचार विमर्श का कुछ है, ये आप लोगों को करने के। प्रसिद्ध उक्ति है अतिथि देवो भव। इसके पक्ष और विपक्ष में आप लोगों को करना है, चर्चा करना है। अभी यहाँ चर्चा करने के लिए हम अपने आमने सामने क्या है, वो दो पक्ष बनाकर करने का नहीं हो रहा है। इसीलिए क्या करना, थोड़े बच्चे पक्ष के रूप में लिखो, थोड़े बच्चे विपक्ष के रूप में आप लोग गृह कार्य में कर लीजिए बच्चों। और आज की बदली हुई परिस्थिति में अतिथि के आगमन पर हमारा क्या उत्तरदायित्व है। क्यों कहा गया बदली हुई परिस्थितियां, बोले तो आज की जमाना क्या है, वो महंगाई का जमाना है। हर जगह में कितने पैसे लाने पर भी कमाने वाला एक ही रहता। मैंने टीचर मेरे घर में मेरे पिताजी के साथ साथ माँ भी कमाते हैं, लेकिन दोनों जाकर कमाने पर भी क्या है, खर्चा ज्यादा होने की वजह से आप लोगों को स्कूल फीस भरने में हो या आपके मन चाहे किताबों खरीदने में हो या मन चाहे चीजों खरीदने में पूरा पैसा खर्चा होता है। दोनों का कमाई पानी के समान बहाना पड़ता है। इसी वजह से क्या है, वो आज के जमाने में जो परिस्थितियों के आधार पर बताना है हमारा क्या उत्तरदायित्व। आप लोगों को क्या उत्तरदायित्व होता है, वो हम छोटे से घर बोले तो क्या है, वो 2 कमरे सोने के लिए और 1 कमरा पकाने के लिए, 1 कमरा सब लोग आए तो बैठने के लिए, ऐसे ही रहता है, 4 से ज्यादा तो नहीं रहता। अगर अतिथि आए तो क्या करना पड़ता है, वो उनके लिए हम अपने बिस्तरों को और बोरी सब कुछ बांधकर उनको त्याग करना पड़ता है। अरे आइए अंकुल आप ये ले लीजिए और ये पंखे के नीचे बैठे, ऐसा बोलकर उनको
त्याग करना पड़ता है। इसके साथ साथ क्या है वो उनको सम्मान करने में ज्यादा पैसा तो खर्चा करना पड़ेगा। और आपका उत्तरदायित्व तो क्या होता है, मीन्स आप लोग आपके घर आए उस अतिथि के साथ क्या व्यवहार करते हैं उसके बारे में पूछा गया है। और आप लोग इसके बाद में क्या है वो पढ़ना, भाव समझना और भाव विस्तार करना। आप लोग भाव विस्तार करना बोले इसके बारे में नीचे दिए गए हैं, उसमें कौन सा युक्ति सही लगेगा उसके बारे में सविस्तार से लिखना है बच्चों। पाठ में आए निम्नलिखित कथनों का व्याख्या कीजिए। आप लोग व्याख्या करना, परीक्षाओं में भी ये भी पूछा जाता है व्याख्या के आधार पर। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटवा कांप गया है, ये कब है वो व्याख्या, जब अतिथि घर में आया है तब वो अतिथि के बारे में आधे समय आया है। अंदर ही अंदर किसका है, लेखक का बटवा तो कांप गया है अतिथि को देखकर। लेकिन घर में रहने वाले सदस्यों को क्या, बच्चों को तो वो अतिथि आया है तो उनके लिए बहुत मौज मस्ती करने का मौका मिलता है। वो मन चाहे घूम सकते हैं, खेल सकते हैं, समय बर्बाद कर सकते, ये पूरा मौका मिलता है। इसीलिए लोग दूसरों के होम की स्वीटनेस को काटने में ना दौड़े। इस कब आया है वो, जब अतिथि आया है। वो स्वीट होम बोले ना, वाइफ एंड हस्बैंड मीन्स माता पिता और उनके 2 संतान, इसके अलावा ज्यादा रहे तो वो स्वीट होम से और होम बन जाता है। वो हर एक बात के लिए लड़ाई झगड़ा ये पूरा होता है, वो स्वीट होम नहीं कहा जाता। अरे टीचर ऐसा है तो कैसा, हमारे घर में नाना नानी है, दादा दादी है, ये पूरा वो घर तो और भी स्वीट होम है। इसीलिए वो घर छोड़कर स्वीट होम का मतलब क्या है, वो 2 परिवारों में दोनों जाकर नौकरी करते हैं और बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन सभी की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए दिन रात देख करके मेहनत करते हैं ना, उन घरों को कहा जाता है स्वीट होम। वो स्वीट होम को क्या है, वो कोई भी अतिथि ज्यादा दिन तक रहे तो स्वीट होम का नाम बदलना पड़ता है। और मेरे सहनशीलता का वह अंतिम सुबह होगी। वो 5वें दिन, आखिरी पंक्ति हमने बताया गया है ना, 5वें दिन आ गए, ये सूरज का किरण देखते आप तो जाना पड़ेगा उस समय का है, कौन सी पाठ में लिया गया है और कब कहा गया, ये पूरा आप लोग करना है बच्चों। निम्नलिखित भाव संबंधित पंक्तियों को कहानी में से आप लोग रेखा करके मीन्स अंडरलाइन करके क्या है वो पंक्तियों को आप लोग लिखना है। लेखक द्वारा बढ़िया भोजन करवाना, सिनेमा दिखाना, ये पूरा कब आया है, जब अतिथि नया नया आया है ना पहले दिन, उस समय ये पूरा करवाया गया है उनको मन बहलाने के लिए और ताजा और अच्छे विषयों को याद रखना और याद करने के लिए उन लोगों ने ऐसा किया है पहले दिनों में। अतिथि की बात पर लेखक की पत्नी के आंखें बड़े बड़े हो जाए। कब हुआ है ये बात, जब लॉन्ड्री को वो कपड़े देते हैं ना, उस पैराग्राफ में आया। आप लोग ढूंढ कर अपने विचार खुद लिख लीजिए, वो अंडरलाइन करके। अतिथि का आगमन की आरंभ अवस्था में लेखक के साथ विविध विषयों पर चर्चा कीजिए। ये तो आप लोग दूसरे मित्र के साथ बातचीत करना है। वो लेखक ने मेहमान की तुलना एस्ट्रोनॉट से क्यों की, ये एग्जाम में परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्यों किया गया है, एस्ट्रोनॉट्स ने क्या किया है, अंतरिक्ष में जाकर चंद्रमा पर कदम रखे हैं, वहां का अध्ययन करके फिर वापस आए, उनको कहा जाता है एस्ट्रोनॉट्स। अभी अतिथि भी कैसा रहना, उन एस्ट्रोनॉट्स के समान रहना है, आना कुछ समय के लिए रहना, फिर वापस चले जाना अपने घर, उस समय कहा गया। पति और पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया गया, आप लोगों को आरंभ में है वो पैराग्राफ में से आप लोग क्या है वो उत्तर तो अपने आप लिखने के लिए कोशिश करो। अतिथि सदैव देवता नहीं होता, मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। आप इस कथन पर क्या समझे हैं, पाठ के आधार पर आपको क्या समझ में आया वो अपने आप लिखना है। लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता है, फर्स्ट में आरंभ में अगर अतिथि 2 दिन रहने के बाद वो गए तो क्या होता है उसके बारे में बताया है। अब अतिथि 4 दिन तक रह गए तो लेखक का व्यवहार क्या क्या परिवर्तन आए हैं आप लोग लिखना है अंत में। ये पैराग्राफ पढ़ना है बच्चों, ये सवासेर देहू प्रेमचंद जी का पढ़ के आप लोग नीचे पूछे गए उन प्रश्नों को तो उत्तर तो लिखना है वो। ओके ना चिल्ड्रन, ये पूरा काम आप लोग करना है वो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तो पाठ के आधार पर लिखने के लिए कोशिश कीजिए, नहीं तो वो नोट्स में दिया गया है वो तो करना है बच्चों। यह है आप लोगों का पाठ है अतिथि कब जाओगे, या अतिथि जाता है या नहीं आप लोगों के ऊपर आधारित है। धन्यवाद बच्चों।